हम यूपी बोर्ड के परीक्षा में बैठने वाले सभी विद्यार्थियों के का स्वागत करते हैं और उनके मंगलमय भविष्य की कामना करते हैं और उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। आज की क्लास में हम निर्देशांक ज्यामिति का चैप्टर शुरू किया जाएगा। इस चैप्टर में हम किसी बिंदु से अक्ष, किसी बिंदु की x अक्ष से दूरी या अक्ष से y अक्ष से दूरी कैसे ज्ञात करते हैं, इस पर हम लोग सीखेंगे और इन क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। दो बिंदु के बीच की दूरी ज्ञात करना सीखेंगे और तीसरा टॉपिक रहेगा किसी बिंदु की दो बिंदुओं से समदूरस्थता कैसे ज्ञात करेंगे। इन तीन बिंदुओं पर आधारित आज की क्लास रहेगी। चलिए आज की क्लास शुरू किया जाता है। निर्देशांक ज्यामिति। इसमें निर्देशांक ज्यामिति में सबसे पहले आपको ये देखना होगा, इसमें x अक्ष, y अक्ष, ये आप लोग को पता होगा। सबसे पहले एक खड़ी लाइन ऐसे खींच लिया जाएगा। एक खड़ी लाइन है और ये यहाँ पर ऐसे खींच लिया जाए, ये बड़ी लाइन है। दो लाइन हो गई। ये दोनों लाइनें एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटती हैं। जहाँ पर ये दोनों लाइनें एक दूसरे काटेंगे उसे हम क्या मानेंगे, बिंदु O मान लिया जाएगा। और यही इसी को काटे हम क्या, मूल बिंदु। इस बिंदु को क्या कहेंगे, मूल बिंदु 0,0। मूल बिंदु कहा जाएगा, मूल इस बिंदु को कहेंगे मूल बिंदु। और इसके निर्देशांक, मूल बिंदु के जो निर्देशांक होते हैं ये आपके 0,0 होते हैं। ये आप लोग जानते हैं, पहले से पढ़ चुके हैं। और इस रेखा को जो क्षैतिज रेखा है, यहाँ पर क्या करेंगे, इसको मानेंगे x और x डैश। तो इसे कहा जाएगा x और x डैश को कहेंगे क्या, x अक्ष। इस रेखा को क्या कहा जाएगा, x अक्ष कहेंगे। और जो यहाँ से जो खड़ी रेखा है, यहाँ पर y डैश, इसे क्या कहा जाएगा, आप y अक्ष कहेंगे। इतना समझ में आया? y अक्ष हो गया, ये y अक्ष हो गया। ये क्षैतिज रेखा को x अक्ष कहेंगे और इस रेखा को y अक्ष कहेंगे। और ये दोनों रेखाएं जहाँ पर एक दूसरे को काटेंगी उसे क्या कहेंगे, मूल बिंदु कहेंगे। अब यहाँ पर या देखा जाए, इन दोनों के बीच में क्या होता है, 90 डिग्री कोण होता है। प्रत्येक के बीच में क्या होता है, ये रेखाएं परस्पर क्या होंगी, एक दूसरे के लंबवत होंगी। अब इसमें किसी बिंदु का जब निर्देशांक लिखा जाता है, किसी बिंदु का निर्देशांक कैसे लिखते हैं, मान लेते हैं कोई बिंदु P है तो P का निर्देशांक लिखना है तो यहाँ पर क्या लिखते हैं, पहले भुज लिखते हैं, पहले भुज लिखते हैं और फिर बाद में कोट लिखते हैं। ऐसा नहीं है, इसमें क्रम कभी नहीं बदलता है कि पहले आप कोट लिख देंगे बाद में भुज लिखेंगे। आप पहले भुज ही लिखेंगे और बाद में कोट लिखेंगे। भुज किसे कहते हैं, जो x अक्ष पर चली गई दूरी है उसे भुज कहेंगे और y अक्ष पर चली गई दूरी को कोट कहते हैं। मान लेते हैं यहाँ पर ऐसे एक ऐसे इस प्रकार से पैमाना मान लीजिए, इस प्रकार से, और यहाँ पर कोई बिंदु ऐसे मान लीजिए। तो अगर मान लेते हैं कोई बिंदु यहाँ पर हो गया, यहाँ पर निश्चित हो गया, या किसी बिंदु को मान लेते हैं, इसको डिनोट करना है, मतलब इसमें प्रदर्शित करना है P 3,4 मान लेते हैं, 3,4 को इसमें प्रदर्शित करना है। तो कैसे प्रदर्शित करेंगे, यहाँ से देखो 1 2 3 4, यहाँ पर आ जाएगा। अच्छा हाँ, x प्रमाण 3 है तो यहाँ 3 वाले करेंगे, यहाँ 3 हो गया। और y पर कितना है, 4, तो यहाँ से 1 2 3 4, यहाँ 4 हो जाएगा। इसी को परपेंडिकुलर आप ऐसे मिला दीजिए तो यहाँ पर जो पॉइंट मिलेगा यही आपका बिंदु P हो जाएगा। और ये इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, 3,4 होंगे।
सपोज कीजिए, मान लेते कोई दूसरा पॉइंट मान लीजिए आपका 6 कामा -3 6 कामा -3 हो गया। 6 कामा -3 आप मान लेते हैं। तो इससे -3, चूंकि इधर की दूरी क्या होगी, निगेटिव होगी, नीचे की दूरी क्या होती है, निगेटिव, और ऊपर की दूरी क्या होगी, पॉजिटिव। ऊपर की दूरी पॉजिटिव होती है, नीचे की दूरी निगेटिव। इधर जो आप दूरी चलेंगे ये क्या होगा, धनात्मक, ये होता है धनात्मक। और इधर की दूरी क्या होती है, ऋणात्मक। इधर की दूरी क्या होगी, यहाँ से जो चलते हैं ये ऋणात्मक होती है। और इधर की दूरी, ऊपर जो दूरी y अक्ष पर चलेंगे ये क्या होगी, धनात्मक। और ऊपर ये नीचे की दूरी क्या होती है, ये ऋणात्मक होती है, ऋणात्मक। आज समझ में, मूल बिंदु के दाईं ओर की जो दूरी होगी आपके, इधर क्या होगी, धनात्मक, और मूल बिंदु के बाईं ओर की दूरी ऋणात्मक। मूल बिंदु के इधर y अक्ष पर ऊपर की दूरी क्या होगी, धनात्मक, और नीचे की दूरी क्या होगी, ऋणात्मक। इसी प्रकार से हर बिंदु का कोऑर्डिनेट निकालने के लिए इससे प्रत्येक एक कितने चतुर्थांश हो गए, 4। इसे जो इसमें कितने चतुर्थांश, पहला चतुर्थांश आपका हो गया, ये आपका पहला चतुर्थांश। और इसे क्या कहेंगे, दूसरा चतुर्थांश। इसे क्या कहेंगे, तीसरा चतुर्थांश। और इसे क्या कहेंगे, 4 भाग में आप जो है कार्तीय तल में इसको बांट दिया गया। पहला भाग क्या है, ये प्रथम चतुर्थांश। इसे क्या कहेंगे, द्वितीय चतुर्थांश। इसे तृतीय चतुर्थांश, और इसे चतुर्थ चतुर्थांश। प्रत्येक इसमें प्रत्येक चतुर्थांश में, पहले चतुर्थांश में क्या होता है, सब प्लस प्लस, यानी भुज भी प्लस होता है और कोण भी प्लस होता है। द्वितीय चतुर्थांश में भुज क्या होता है, निगेटिव, और यहाँ भुज का मान क्या होता है, निगेटिव होता है, और कोण क्या होता है, पॉजिटिव होता है। और तीसरे में आपका माइनस माइनस होता है, तीसरे चतुर्थांश में माइनस, और यहाँ पर प्लस, और यहाँ पर प्लस और माइनस, ये हो गया। आप बता सकते हैं, ये बताइए किस चतुर्थांश में है, प्रथम। ये आपका प्रथम चतुर्थांश में है, और ये आपका चतुर्थ में है। ये आपका चतुर्थ में होगा। इसको प्रदर्शित नहीं किया, प्रदर्शित यहाँ x पर कितना, 6 पॉइंट जाएंगे, 1 2 3 4 5 6, यहाँ हो गया। और y पर कितना, 3, तो यहाँ पर 1 2 3, यहाँ से इसे चल दीजिए इसके परपेंडिकुलर, और यहाँ से इसको मिला दीजिए। यहाँ पर पॉइंट मान लेते हैं, ये मिल जाएगा, और इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, 6 कामा -3। तो आप बिंदु को देख करके भी बता सकते हैं या किस चतुर्थांश में होगा। जैसे आपका B है, यहाँ पर -3 कामा -5, एक किस चतुर्थांश में होगा, एक तृतीय में होगा, एक ही चतुर्थांश में होगा, तृतीय में। एक इसमें होगा आपका चतुर्थ में। और यहाँ पर एक बिंदु मान लेते हैं C, एक ही चतुर्थांश में मान लो -4 और कामा 5। एक ही चतुर्थांश में आपका चतुर्थ में होगा, हाँ ये आपका द्वितीय में होगा, द्वितीय चतुर्थांश में होगा। इस प्रकार से आप बिंदु को देख करके भी बता सकते हैं कि यह किस चतुर्थांश में होगा। आगे इसके बाद ये समझ में आया, इसमें किसी को कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, नहीं तो आपका सवाल सही ढंग से लगा नहीं पाएंगे। पहले इसको समझ लीजिए, इसीलिए पहले बेसिक चीज हम बता रहे हैं कि अच्छे से आपको समझ में आ जाए। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, इसमें प्लस माइनस आपको ध्यान रखना पड़ता है। अब यहाँ पर देखिए, पहला सूत्र हम बता रहे हैं, क्या मान लेते हैं, एक बिंदु क्या है यहाँ पर, ये x1 कामा x1 है और कामा y1, x1 कामा y1 एक बिंदु हो गया आपका। और दूसरा बिंदु मान लेते हैं यहाँ पर आपका B, यहाँ पर x2 और y2 हो गया। तो इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी, इन दोनों
बिंदुओं के बीच की दूरी, तो दूरी बराबर क्या होता है? दूरी बराबर रूट में x1 माइनस रूट में x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। यही फार्मूला, अर्थात d बराबर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर y1 माइनस y2 का। आज दो बिंदुओं पर आधारित जितने भी सवाल रहेंगे आपके, इसी पर जो है आपको बताया जाएगा, इसी फार्मूले पर। इसे आप ऐसा भी लिख सकते हैं, आप मान लेते हैं उल्टा भी लिखेंगे, इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। d बराबर अगर इस प्रकार से लिखेंगे तभी आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। यहाँ से आप ऐसे भी कर सकते हैं x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। चाहे इस इधर से निकालिए चाहे उधर से निकालिए, लेकिन यह है भुज का अंतर होना चाहिए। पहले आपका क्या करें, पहले वाले में क्या है, भुज का अंतर, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, ये बाद में कोटि का अंतर होना चाहिए। कोटि में से क्या, y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, क्योंकि बाद में प्लस माइनस का यहाँ कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि होल स्क्वायर लगेगा। इसी पर आधारित आपके प्रश्न हैं जो कि बोर्ड पेपर में पूछे गए हैं। हम यहाँ पर जो भी प्रश्न लेंगे वो सब बोर्ड पेपर में पूछे गए ही प्रश्न हम यहाँ पर लिखेंगे, क्या हल करेंगे। मिटा दे रहे हैं अब इसको। दो बिंदुओं के बीच की दूरी के फार्मूले पर ही है, इस पर लगभग 3-4 नंबर के आते हैं क्वेश्चन इस फार्मूले पर। पहला क्वेश्चन है आपका, कह रहा है बिंदु 5,9 की y अक्ष से दूरी, y अक्ष से दूरी है। देखो ये बोर्ड पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है। इसमें ऑप्शन दिया गया है 14 मात्रक और बी दिया गया है 9 मात्रक और सी दिया गया है 5 मात्रक और डी दिया गया है करणी में 106 मात्रक। आप देख करके भी बता सकते हैं कि आपका उत्तर सही है। कैसे, यहाँ पर देखिए, जब y अक्ष से दूरी पूछी जाएगी तब आप क्या बताएंगे, y, भुज बताएंगे। 0, y। यहाँ पर देखिए, अच्छा पहले एक क्वेश्चन हम ऐसे आपको डेरिव करके बता देते हैं। यहाँ पर जैसे आपका ये 5 दिया ना, 1 2 3 4 5, इसमें 5 रहेगा सर। ऐसे यहाँ पर ऐसे 1 2 3 4 5, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 ऐसे। आप देखो बिंदु को पहले क्या करेंगे, प्रदर्शित करना हमने बताया। हाँ सर। तो ये 5,9 कहाँ होगा, यहाँ से 1 2 3 4 5 ये हो गया, और y पर कितना 9, 1 2 3 4 5 6 और आगे बढ़ा दिया जाए 7 8 और 9, यहाँ जाएगा। इसको ऐसे मिला देंगे और यहाँ से ऐसे इस प्रकार से कर देंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बिंदु P मान लेते हैं। ये 5,9। अब बताइए इस बिंदु की y अक्ष से दूरी कितनी है, 5 हो जाएगी, क्योंकि y अक्ष पर दूरी अगर पूछेंगे तो आपको x पर बताना रहेगा, x वाला बताना रहेगा, भुज बताएंगे। यस सर। और जब आपका x अक्ष से पूछा जाएगा तो आपको कोटि बताना रहेगा। तो बताइए कौन सा आंसर सही होगा, सी वाला आपका ये आंसर सही है। इस प्रकार के प्रश्न जो है कई बार पूछे गए हैं। 5 मात्रक ये बहुत बार पूछा गया, इस प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं। अब इसी प्रकार का दूसरा प्रश्न आप लोग को बताना है। देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा है, यहाँ पर बिंदु -3,5 की y अक्ष से दूरी, y -3 अक्ष से
वाई अक्ष से दूरी क्या हो जाएगी? वाई अक्ष से दूरी, वाई अक्ष से दूरी होगी, पूछा गया होगी। ये भी ऑप्शन दिया गया है, ये भी बोर्ड पेपर में पूछा गया सवाल है। ये दिया गया -3, बी दिया गया है 2 और सी दिया गया है 5 और डी दिया गया है इनमें से कोई नहीं। सर जी -3। इनमें से कोई नहीं। देखो बहुत बार ये पूछा गया सवाल है, कभी वाई अक्ष से दूरी पूछी जाती है, कभी एक्स अक्ष से। जस्ट अपोजिट आपको याद रखना है। यदि अगर जो वाई अक्ष से पूछेगा तो आपको एक्स वाला बता देना है, और एक्स अक्ष से पूछेगा तो वाई वाला बता देना है। अब इसमें कौन सा सही होगा? -3 है। -3 आपका सही है। सर कैसे? इसी में बताया गया, देखिए यहाँ पर ये बिंदु है, ये बिंदु है आपका वाई अक्ष से दूरी कितनी है? आपका ये वाई अक्ष है, इधर देखो यहाँ पर ये वाई अक्ष है, वाई अक्ष से कितनी दूरी पर ये है? सर जी इधर लाइन। इधर वाला देखो, ये तो देखेंगे, ये तो गिनोगे 3 पे लाएंगे सर। क्या है? 1 2 3 4 5। तो 5 इसमें समझ में आया है ना पहले वाले क्वेश्चन में? तो 5 है, तो ये आपका क्या है? और यहाँ पर क्या लिखते हैं? एक्स का वाई तो लिखते हैं। तो जब आपका वाई अक्ष से पूछा जाएगा तो एक्स वाला बताना रहेगा, और जब वाई अक्ष से पूछा जाएगा तो एक्स वाला बताएंगे, और जब एक्स अक्ष से पूछेगा तब आपको वाई वाला बताएंगे। क्लियर? यस सर। तो इसमें देखो एक्स वाला कौन है? इधर देखो, इधर नहीं देख पाते, यहाँ देखो, समझ में नहीं आता है। देखो यहाँ पर क्या है? -3 है, तो एक्स वाला कौन है? ये तो -3 है। तो आप जब वाई अक्ष से पूछा जा रहा है तो एक्स वाला बताओगे कि नहीं? तो एक्स वाला कौन है? यही है। तो आंसर आपका यही आया कि नहीं आया? आप समझ में आया? यस सर। अगला क्वेश्चन देखिए, इसके बाद का मिटा दे रहे हैं इसको। देखिए जहाँ कंफ्यूजन हो वहाँ पूछ लिया कीजिए, यस सर पूछिए। क्योंकि आगे देखिए। अब यहाँ पर कह रहा है, ध्यान से देखिए, जो सूत्र बताया गया उस पर आधारित है। दो बिंदुओं 2,3 और 2,3 और 4,1 के बीच की दूरी, के बीच की दूरी होगी, बीच की दूरी होगी। याद कीजिए, बीच की दूरी होगी। दूरी आपको ज्ञात करना है। इसमें ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन दिया गया है 2, बी ऑप्शन दिया गया है √2√3, 2√3, और सी ऑप्शन है 2√3। ये आपका ऑप्शन है 2√3, 2√3, और सी ऑप्शन है 2√2। सर 2√2। गुड, बहुत अच्छे। अब यहाँ पर देखिए, आप जानते हैं दूरी बराबर क्या फार्मूला है? x1 -x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। अब यहाँ से x1 का मान कितना है? x1 का मान 2 है, और x2 का मान कितना है? 4, इसका होल स्क्वायर। y1 का मान कितना? 3 और -1, इसका होल स्क्वायर। दो मस्त देखो, यहाँ से प्लस माइनस वाला देखिए, यहाँ पर प्लस है, माइनस है तो घटेगा, इस बड़े का लिया जाएगा -2 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ 3 में से जाएगा 2 का होल स्क्वायर, क्या आ जाएगा? 4 + 4, करने में आ जाएगा 8।
8 को 2 रूट में 2 मात्रक। ऑप्शन सी सही है। ऑप्शन नंबर सी सही है। आप लोग पहले से ही सॉल्व कर लिए हैं, हाँ सर। लेकिन जिनको तो एक नंबर में ये बहुत बार पूछा गया है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी। एक ही हाँ समझ में? हाँ, एक नंबर में ही पूछेगा। अगला देखिए, इसको सॉल्व कीजिए, मिटा दें इसको। इसमें तो अंक दिए थे, आप लोग कर लिए। इसके बाद देखिए, मिटा दें इसको। यस सर। इसमें अगला है चर दिया है इसमें, इसको कैसे लगाएंगे देखिए। अंक वाला सॉल्व करना आसान होता है। देखो क्वेश्चन नंबर तीसरा है, हाँ क्वेश्चन नंबर ये चौथा है। क्वेश्चन नंबर चौथा है, बिंदुओं x, y, बात कम कीजिए। x, y और यहाँ पर दिया गया है -x, -y के बीच की दूरी होगी। के बीच की दूरी होगी। ऑप्शन दिया गया है यहाँ पर। पहला ऑप्शन दिया गया है 2 रूट में, हाँ 2 दिया है यहाँ पर, 2 कर्ली में 2x², 2 क्वेश्चन में x² प्लस y², और बी दिया गया है 4 क्वेश्चन में x² प्लस y², और सी दिया गया है 2 कर्ली में x² प्लस y², और डी दिया गया है 4 कर्ली में x² प्लस y²। ये आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं सर जी। 4 कर्ली में x² प्लस y²। हाँ देखिए, हल करते हैं कैसे। यहाँ देखिए, आपका दूरी बराबर क्या होगा, कर्ली में x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर। गुड, बहुत अच्छे, आप लोग मन लगाकर पढ़ रहे हैं। तो x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर। अब क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर x1 का मान क्या होगा, x, और x2 का मान देखो ऑलरेडी चूंकि माइनस है, यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा x प्लस y1 का मान कितना है, y, और इसका मान माइनस माइनस क्या होगा, प्लस हो जाएगा y का होल स्क्वायर। क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पीछे माइनस है। अब देखो x और x कितना होगा, 2x, क्या होगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, y कितना, 2y आ जाएगा, इसका होल स्क्वायर। अब यहाँ पर 2 दूना 4x², और यहाँ पर 4y²। अब इसमें देखिए, इसको लिख सकते हैं 4 कोष्टक में x² प्लस y² प्लस y²। अब 4 देखो कर्ली से बाहर आ जाएगा, क्योंकि 4 का वर्गमूल कितना होता है, 2। तो यहाँ 2 आगे कर लीजिए, कर्ली में क्या हो जाएगा, x² प्लस y²। देखो कहीं है सर, इसको हम तो इतना भी लिख सकते हैं ना। हाँ, लेकिन ऑप्शन तो दिया गया है, सही है सर। ऑप्शन सी सही है आपका। सर जी, अगर नहीं दिया रहेगा ऑप्शन में तो हम ये ऊपर हाँ कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं। इसके बाद देखिए, अगला क्वेश्चन है, हम इतने वर्गमूल नहीं करते हैं। मिटा दे इसको। ये समझ में आया, देखो अक्षर में भी दे सकता है ऐसे। अक्षर वाला भी आपको अच्छे तरीके से तैयार करना है, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। इस टाइप के सभी प्रकार के क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, दो बिंदुओं देखो -1, -1, -3,
और 5,2 के बीच की दूरी होगी। इसको भी याद करना है। देखो प्लस माइनस कर दिया जाता है, दूरी होगी, तो जिससे बच्चे जो है समझ ना पाए, थोड़ा सा फंसाने के लिए ऐसा किया जाता है, इधर उधर माइनस प्लस। ऑप्शन हम लिख दे रहे हैं। ऑप्शन नंबर ए है कर्ली में 61, और दूसरा ऑप्शन बी दिया है कर्ली में 37, और करोड़ी में 61, हाँ कर्ली में कितना 25, कर्ली में 17, कर्ली में 17, और डी दिया गया है 3। तो जी करोड़ी में 61, कर्ली में 61। ठीक है, हल कर लेते हैं। यहाँ से दूरी बराबर कितना है, कर्ली में होता है x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, y1 माइनस y2 का होल y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। x1 का मान कितना है, -1, -1 और यहाँ पर -5 का होल स्क्वायर प्लस y1 का मान -3 -2 इसका होल स्क्वायर। कर्ली में क्या आ जाएगा, -6। सर जी करोड़ी में 61 आया। हाँ ठीक है, तो ये -5 ये आ जाएगा 36 प्लस 25, तो आ गया कर्ली में 61। तो कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर ए सही है। हम जानते हैं इस टाइप का प्रश्न अगर बोर्ड पेपर में आ जाए तो आप लोग कर ले जाएंगे। अब दूसरे टाइप के इसी पर आधारित 2 बिंदुओं के बीच की दूरी पर ही आधारित हम दूसरे टाइप के क्वेश्चन के बताने चल रहे हैं। 4 नंबर का ये भी नहीं, 2 ही नंबर में है, मिटा देना इसको। अब इसी पर आधारित जो है कभी कभी x दे देता, कभी y दे देता, इसमें आपको मान बताना रहता है। इसमें मान कैसे बताते हैं, अगले टाइप का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है, क्वेश्चन नंबर 7 है, क्वेश्चन नंबर 7 है। अच्छा हाँ, एक चीज और, एक क्वेश्चन और है, इसको लिख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 6। देखो इस प्रकार से ये भी बोर्ड पेपर में पूछा गया सवाल है, शांत रहिए। कह रहा है बिंदु, ध्यान दीजिए, देखिए आप लोग समझ पाते कि नहीं। बिंदु 3,4 ये बोर्ड पेपर में आया था यस सर कि मूल बिंदु से दूरी है, इस प्रकार से है। इसका ऑप्शन दे दिया गया है, ऑप्शन दिया गया, पहला ऑप्शन 6, दूसरा ऑप्शन बी 5, और तीसरा सी दिया 4, और डी दिया गया है 3। अब बताइए, सर जी इसको ऐसे तो यहाँ इसका मूल बिंदु का मानेंगे 0,0 हाँ ठीक, गुड। यहाँ पर आप मान लेंगे मूल बिंदु को, यहाँ 3 का मान, यहाँ 4 का मान, ये तो दिया गया है। एक बिंदु आपका क्या होगा, 0,0। ये मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं, मूल बिंदु। तो यहाँ पर दूरी बराबर क्या होगा, कर्ली में x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। हाँ, y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर कर्ली में आ जाएगा। x1 का मान कितना है, 3 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 0 का होल स्क्वायर। क्या होगा, यहाँ 3 का होल स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर, 3 त्रिका 9, 4 चौके 16, कर्ली में आ जाएगा 25 का 5। तो ऑप्शन बी सही है। आज समझ में, मूल बिंदु के निर्देशांक 0,0 होते हैं अगर एक बिंदु यहाँ पर दिया गया। अब अगले टाइप के क्वेश्चन पर चलते हैं, मिटा दें इसको। समझ में आ रहा है ना, यस सर हाँ, चलिए अच्छी बात है। अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 है, बिंदुओं
2 कामा वाई, देखिए अलग टाइप का क्वेश्चन आ गया है। और 10 कामा 3, 10 कामा 3 के बीच की दूरी, बीच की दूरी 10 मात्रक है, 10 मात्रक है, 10 मात्रक है। तो y का मान ज्ञात कीजिए। तो y का मान ज्ञात कीजिए, y का मान ज्ञात कीजिए। देखिए अब इस अलग टाइप का है, हाँ सर, ये भी कर ज्ञात सकते हैं। कीजिए। यही तो फार्मूला वही है, सिर्फ जहाँ टी रहेगा यहाँ 10 लिख देंगे। फार्मूला वही है। अब देखिए यहाँ दूरी दिया गया है, हाँ सर, तो यहाँ क्या लिखेंगे, हल। यहाँ पर दूरी बराबर क्या होता है, x1 करनी में x1 minus x2 का होल स्क्वायर, y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, ये होता है। तो पहले वाले में क्या करें, x1 y1 हो गया, दूसरा क्या हो गया, x2 y2 हो गया। और दूरी आपको दिया गया है 10, तो 10 यहाँ लिख दीजिए। करनी में x1 का मान कितना 2, और x2 का मान कितना 10 का होल का होल स्क्वायर प्लस, और इसका माइनस y माइनस होल स्क्वायर। -3 का होल स्क्वायर। अब क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा और आगे हल कर लीजिए। यहाँ पर -8 का होल स्क्वायर, यहाँ y-3 है, तो किसको वाई स्क्वायर इसको कर सकते हैं। कर सकते हैं सर। तो यहाँ पर ऐसे लिख लीजिए y स्क्वायर, हाँ, a plus b वाला लग जाएगा। यहाँ देखो पहले y स्क्वायर y-3 का होल स्क्वायर, ठीक। अब क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग कर दीजिए। क्या करेंगे, दोनों बच्चों का वर्ग कर देंगे। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर वर्ग कर दीजिए, तो कर्ली हट जाएगा। तो इधर कितना हो जाएगा, 100। 10 का होल स्क्वायर। इधर क्या होगा, एक लाइन और कर दीजिए एक सर। लाइन और कर दें। हाँ, 10 का होल स्क्वायर। 10 का स्क्वायर फिर 8। तो यहाँ पर जब 10 का स्क्वायर होगा, यहाँ इधर क्या होगा, कर्ली में कर्ली हट जाएगी सर। तो यहाँ जब स्क्वायर कर, इधर स्क्वायर कर रहे हैं, यस सर। तो यहाँ पर क्या होगा, 8 8 64 लिख दे रहे हैं। और इधर क्या होगा, y स्क्वायर और a स्क्वायर प्लस, हाँ प्लस 9, इन दोनों -6y। इसका क्या होगा, होल स्क्वायर होगा। यस सर। तो देखो जब वर्ग लगाएंगे, स्क्वायर लगाएंगे, इधर भी लगाएंगे, उधर भी लगाएंगे। ऐसा नहीं कि इधर नहीं लगाएंगे उधर लगा देंगे। तो जब स्क्वायर कर देंगे, यहाँ कितना होगा, 100। ये क्या होगा, 100। इधर क्या कर्ली हट जाएगा, तो क्या मिल जाएगा, 100 64 मिलेगा। ना 64। ये क्या मिल जाएगा, 64 प्लस वाई ये आपका स्क्वायर 64 होगा। ये 64 प्लस वाई स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6y। और 64 प्लस यहाँ पर इसको प्लस 9 माइनस क्या होगा, 6y। 6y। इसको इधर खींच लिया, या 75 कर दीजिए, तो 100 माइनस क्या होगा, 64 बराबर y स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6y। ये क्या आएगा, 36। इधर क्या आ गया, 36। और इसको ऐसे लिख लीजिए यहाँ से। इसको सर, इसको भी 75 कर दीजिए। नहीं 75 क्या करेंगे, यहाँ वही चीज तो है ये। हाँ सर। और इधर भी स्क्वायर बन जा रहा है, हाँ, दोनों ओर स्क्वायर बन जा रहा है ना। तो क्या मिल जाएगा, y-3 y- या कर लीजिए, 75 कर लीजिए, ठीक, मिटा देना तुम्हें। यहाँ पर यहाँ कितना आ जाएगा, 36 होगा ना। 36 माइनस 9 36 बराबर क्या होगा, y स्क्वायर प्लस 9 और माइनस क्या होगा, 6y। अब ये इसको लिख सकते हैं, या y स्क्वायर यस सर। और माइनस 6y, y स्क्वायर माइनस 6y प्लस क्या होगा, 9। इसको 75 जब करेंगे उधर चला जाएगा। 9 बराबर 36 नहीं करेंगे। नहीं, इसको इधर ले आएंगे तो माइनस हो जाएगा। 36। यस सर। 36 बराबर क्या होगा, 0। अब यहाँ से y स्क्वायर माइनस 6y, y स्क्वायर माइनस 6y 6y, और घटाएंगे और यहाँ घटाएंगे कितना आ जाएगा, 36 में से 9 घटाओ, माइनस 27 बराबर क्या हो गया, 0। 0। अब यहाँ सॉल्व कर देते हैं थोड़ा सा।
है। तो यहाँ क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर, वाई स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में अब यहाँ पर 9 माइनस 3 हाँ तो यहाँ हो जाएगा माइनस ब्रैकेट में क्या होगा 9 माइनस 3 इंटू वाई और माइनस क्या होगा 27 बराबर क्या होगा 0 और वाई स्क्वायर माइनस 9y माइनस माइनस प्लस होगा 3y माइनस क्या होगा 27 बराबर क्या 0। यहाँ से y कामा ले लिया जाए, y कामा ले लिए तो y माइनस 9, y माइनस 9 यहाँ से क्या होगा 3 कामन होगा तो y माइनस 9 बराबर क्या होगा 0। तो बताइए y माइनस 9 यहाँ से एक क्वेश्चन में आ जाएगा y प्लस 3 बराबर क्या होगा 0। लिखेंगे जब y माइनस 9 बराबर 0 तो y बराबर क्या मिल जाएगा 9 और पुनः वाई माइनस 3 इक्वल y प्लस 3 बराबर 0 तो y बराबर क्या मिल जाएगा माइनस 3। आंसर क्या होगा सर 9 होगा। 9 कामा माइनस 3 दोनों होगा। हाँ सर दोनों होगा। 9 कामा माइनस 3। इस प्रकार से आप y का मान कभी x का मान दो बिंदुओं के बीच की दूरी में निकालने के लिए पूछा जाता है। सर जी ये भी 1 नंबर में आएगा। सर जी ये सर 6 नंबर या 4 नंबर में आएगा ना। हाँ वहाँ से नहीं आया है समझ। कहाँ से 4 नंबर का। ये हाँ यहाँ देखो 27 को तोड़ा गया है 27 का ऐसे दो खंड करो कि आपका 6 आए तो 9 त्रिक 27 9 में से 3 घटाओगे कितना आएगा 6 आएगा कि नहीं आएगा। बाकी तो हल कर लिया गया है क्वेश्चन को। इसी प्रकार का एक दूसरा सवाल लेते हैं, मिटा दे रहे हैं इसको। ये समझ में आया जी। इसी टाइप का एक दूसरा क्वेश्चन है, यहाँ क्वेश्चन बोर्ड पेपर में पूछा गया है। देखिए मिटा दे रहे हैं इसको। अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग कह रहा है देखिए यहाँ पर दिया गया है क्वेश्चन नंबर, इसके बाद कौन सा क्वेश्चन नंबर था 7 8वां देखिए। यक्ष अक्ष पर यक्ष अक्ष पर स्थित थोड़ा सा ज्ञान ले लेते हैं। यक्ष अक्ष पर स्थित आप ज्यादा ठीक है। बिंदु बिंदु 2 कामा माइनस 5 बताने के लिए तथा माइनस 2 कामा 9 माइनस 2 कामा 9 से ये बात ना करो जी। हाँ सर देखिए बच्चे बात कर रहे से हैं। समदूरस्थ देखो आ गया समदूरस्थ समदूरस्थ माने यही समदूरस्थ बिंदु के निर्देशांक बिंदु के निर्देशांक होंगे। देखो 1 नंबर में पूछा गया है समदूरस्थ बिंदु के निर्देशांक होंगे, वो भी पूछा x अक्ष पर। तो क्या लिखेंगे हल माना क्या लिखेंगे माना x अक्ष पर अक्ष पर स्थित बिंदु के निर्देशांक निर्देशांक क्या होंगे। x अक्ष पर अगर बिंदु को माना जाता तो y 0 हो जाता है, तो क्या होंगे x कामा 0 x कामा 0। अब यहाँ पर क्या किया जाएगा, देखिए यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पर बिंदु A हो गया तो यहाँ पर बिंदु B हो गया, तो यहाँ पर x अक्ष पर यहाँ पर मान लीजिए बिंदु P है, इसके निर्देशांक क्या है x कामा 0। जो बीच में बिंदु है इसके निर्देशांक क्या होंगे समदूरस्थ माने इससे समान दूरी पर और इससे समान दूरी पर, दोनों बिंदुओं से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं के निर्देशांक निकालना है। तो यहाँ पर क्या होगा 2 कामा 5 और
यहाँ क्या हो जाएगा -2 का बनो -2, आपको निकालना क्या है AP कितना बराबर, यानी AP बराबर का निकालेंगे B, निकालिए PB, AP बराबर BP। यहाँ से इतनी दूरी बराबर करेंगे, इतना दूरी के बराबर होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर सूत्र लगाया जाएगा x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, इधर बराबर लगा दीजिए, फार्मूला वही रहेगा x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2। इतना स्टोर करोगे तो आवाज बहुत जाएगी वीडियो में, है? और आप लोगों की वजह से खराब हो जाएगी। यहाँ से x1 का मान कितना होगा, कड़ी में निकाल लीजिए, 2 माइनस x, इसका होल स्क्वायर होगा। और यहाँ पर क्या होगा 5 माइनस 5 माइनस 0 का होल स्क्वायर होगा, बराबर क्या होगा कड़ी में यहाँ से x माने, देखो यहाँ से कर दिया, ये x1 होगा ये y1 होगा, तो कर दीजिए x, चूंकि ऑलरेडी माइनस होता है प्लस हो जाएगा आपका 2 का होल स्क्वायर। यहाँ पर क्या y1 का मान क्या है 0, माइनस क्या होगा 9, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। दोनों पक्षों का वर्ग कर दिया जाए, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर दोनों पक्षों का जब वर्ग किया जाएगा कड़ी हट जाएगा, इसे आप समझते रहिए। एक बार बताए थे आप, पहले AP का निकालो फिर PP का निकालो। अरे जी जो बता रहे हैं ना, एक साथ निकाल रहे हैं हम, दोनों को बराबर कर देना। इतनी दूरी जब ये बिंदु यहाँ से क्या है, इससे जितनी दूरी पर यहाँ से है उतनी दूरी पर ये यहाँ से है, तो समदूरस्थ हो गया, तो दोनों दूरियां क्या होंगी बराबर होंगी, तो AP बराबर PB हो गया। तो इधर से दूरी निकालिए, बराबर इधर से दूरी कर दीजिए, दोनों को जब हल करेंगे जो रिलेशन मिलेगा उसी का मान। यहाँ देखो दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो कर्ली हट जाएगा, तो यहाँ क्या आ जाएगा, जब कर्ली हट जाएगा तो यहाँ 2 माइनस x का होल स्क्वायर, तो यहाँ क्या मिलेगा प्लस 5 से घटाइए तो माइनस 5 का क्या होगा होल स्क्वायर, बराबर यहाँ पर x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पर माइनस 9 का होल स्क्वायर। इसको हल किया जाए तो हल करेंगे 2 दूना 4, ए स्क्वायर, ये माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लग गया है, तो यहाँ पर a, तो यहाँ 4 प्लस क्या होगा x स्क्वायर, इन दोनों गुणा करेंगे 2 दूना 4x आ जाएगा, प्लस क्या होगा 25 बराबर क्या होगा यहाँ से x स्क्वायर प्लस 2 दूना 4, यहाँ पर हल किया जाएगा तो यहाँ पर 4x आ जाएगा, और यहाँ पर प्लस क्या होगा 9 9 81। अब बताइए x स्क्वायर इधर से कट गया कि नहीं। अब x वाले को एक पक्ष में कर लीजिए, यहाँ पर क्या है माइनस 4x है, इसको इधर कर लेंगे तो माइनस 4x यहाँ से, और यहाँ से भी आ जाएगा माइनस 4x, इधर से भी माइनस 4x आ गया। ऐसा नहीं कि कट जाएगा, इधर प्लस है उधर माइनस है तो उधर प्लस है, इधर पक्षांतर कर लीजिए। अब यहाँ पर क्या कीजिए, ये 8 है ये 4 है, 8 4 12, यहाँ पर 25 है, देखो 25 है ये 4 है, 25 4 29, इसको इधर ले जाइए क्या होगा 29, ये मिल जाएगा 29। सर 81 है वहाँ पे। अच्छा 81 है, तो तभी तो गलत हो रहा था यहाँ पर, तो यहाँ पर जोड़ दीजिए क्या होगा, ये मिल जाएगा कितना 81 4 85 हो जाएगा, 85 81 4 85। जय बार देखो एक बार जब डिस्टर्ब होता है ना यहाँ से, तो ये आ जाएगा 85 हो जाएगा। अब ये कितना होगा, 25 और 4 29, इसको इधर ले जाएंगे तो क्या मिल जाएगा 29, माइनस 29 हो जाएगा। ये माइनस क्या होगा माइनस 8 x, और यहाँ से घटा दीजिए 15 में से 9 जाएगा क्या आएगा 6, और यहाँ पर 7 में से 2 जाएगा 5, 7 में से 2 जाएगा कितना मिल जाएगा 5। तो यहाँ से x इक्वल 56/8। सर जी आप 29 कहाँ से लाए हैं? 25 और 4 को जोड़ के। अच्छा और ये 7 8 56 यो जोड़ेंगे नहीं सर जी, आंसर आ गया x बराबर अब देखो, माइनस क्या करेंगे
यहाँ पर आगे देखो, यहाँ से हल कर लेते हैं। यहाँ से ये तो 4 कटेगा, यहाँ 4 रहेगा ही। यहाँ पर क्या करेंगे, -8x बराबर कितना हो गया, 56। तो x बराबर क्या मिल जाएगा, 56 बटे -8 -8, 8 बने 8, 8 सते 56। x बराबर क्या मिल जाएगा, -7। इसलिए बिंदु क्या मिल जाएंगे, बिंदु क्या होगा, x कामा 0, यही तो है। तो ये बराबर किसके हो जाएगा, x का मान रख दीजिए, तो -7 कामा क्या 0, यही आपका उत्तर होगा, -7 कामा 0। नोट कर लिए सब लोग, ठीक। हम आशा करते हैं कि आज की क्लास आपको अच्छा लगा होगा। हमारे पढ़ाए गए प्रश्न आपको अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। थैंक यू सर।